राइजिंग राजस्थान समिट 2024 आज शुरू हो चुकी है। आज 9 दिसंबर है और जयपुर के अंदर एक अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है। हम खड़े हैं राइजिंग राजस्थान, जहां हो रहा है ये राइजिंग राजस्थान का आयोजन हो रहा है। आप पीछे देख सकते हैं JECC यहाँ पर ये हॉल है और यहाँ पर दुनिया भर से डेलीगेट्स आए हुए हैं। इतनी संख्या में यहाँ पर डेलीगेट्स आपको देखने को मिल रहे हैं कि यहाँ पर इतनी संभावनाएं अपार बिजनेस की देखेंगी, जितनी कि राजस्थान के लिए एक विकास के लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकर के इस जो राइजिंग राजस्थान समिट है इसका उद्घाटन किया है और उन्होंने भी यही कहा कि राइजिंग राजस्थान समिट जो है वो राजस्थान के लिए एक बहुत अच्छा मौका साबित होगी, क्योंकि राजस्थान के अंदर जितनी भी खासियत है, राजस्थान की जितनी भी खूबसूरती है, दुनिया भर से आने वाले जितने बिजनेसमैन हैं उनके लिए यहाँ पर संभावनाएं बढ़ जाती हैं। बीते कुछ सालों में जितनी कि राजस्थान के अंदर संभावनाएं थी उतना निवेश नहीं हो पाया, लेकिन इस बार की जो समिट है उसके अंदर जिस भी फील्ड से बिजनेसमैन यहाँ पर आना चाहते हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं। उनके लिए, हर फील्ड के बिजनेसमैन के लिए यहाँ पर संभावनाएं भी दी जा रही हैं। सरकार की तरफ से भी इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि जितने भी बिजनेसमैन इस समिट में शामिल हों उनसे एक बेहतर मौका उन्हें दिया जाए कि वो अपने बिजनेस को यहाँ पर इस्टेब्लिश कर सके। आप देख लीजिए, राजस्थान के अंदर अगर किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, आप बीकानेर जाते हैं, भीलवाड़ा जाते हैं, बांसवाड़ा जाते हैं, उदयपुर जाते हैं, जयपुर में अगर रहते हैं आप, उदयपुर जाते हैं, हर जगह आपको हर तरीके की कुछ एक खासियत बिजनेस की यहाँ पर देखने को मिलेगी, जहाँ पर अगर विदेशों से या राजस्थान के अलावा बाहर से कोई भी बिजनेसमैन यहाँ पर आकर अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाहता है या किसी भी तरह से बिजनेस में जुड़ना चाहता है तो उसके लिए यहाँ पर संभावनाओं की कमी नहीं है। इसी को देखते हुए इस समिट का आयोजन किया गया है और प्रधानमंत्री मोदी की भी और जो यहाँ के CM है भजनलाल शर्मा, उनकी तरफ से भी ये पूरी तरह से कोशिश की जा रही है कि बिजनेसमैन को यहाँ पर एक बेहतर माहौल मिल सके। इतनी शानदार यहाँ पर इस समिट के लिए तैयारियां की गई हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं JECC हॉल है, यहाँ पर किस तरीके से एक बिल्कुल प्रॉपर चैनल वाइज सारी जो तैयारियां की गई हैं। पीछे हर देश के जो झंडे हैं वो भी लगाए गए हैं। आप पीछे देख सकते हैं हमारे किस तरीके से यहाँ पर बिजनेसमैन आ रहे हैं और चारों तरफ का यहाँ का माहौल भी इतना अच्छा है। सफाई का बंदोबस्त देख लीजिए आप, सुरक्षा का बंदोबस्त कीजिए, आपको यहाँ पर आने के लिए भी गाड़ियाँ हैं। हर तरीके से यहाँ पर वो सारी सुविधाएं आप लोगों को दी जा रही है जिससे कि किसी भी बिजनेसमैन को परेशानी नहीं हो और जो भी डेलीगेट्स यहाँ पर आ रहे हैं उन्हें एक बेहतर यहाँ पर एटमॉस्फेयर भी मिल सके और माहौल भी मिल सके और वो ये संभावना लेकर के जा सके कि उसके लिए अगर वो यहाँ पर आकर के अपना निवेश करना चाहता है तो उसे एक बेहतर यहाँ पर माहौल भी मिलेगा और उसके बिजनेस को सरकार की तरफ से पूरी सहायता मिलेगी। राजस्थान के अंदर कितनी संभावनाएं हैं और उसके लिए जो इनिशिएटिव लिया गया है वो भजनलाल शर्मा सरकार के इस पहले साल के अंदर ही लिया गया है। बीते सालों की अगर देखी जाए तो जितने भी इस तरीके के इनिशिएटिव होते थे वो आखिरी सालों के अंदर लिए जाते थे, जिससे कि सरकार आगे अपने कार्यकाल को बढ़ाने के लिए उसके लिए फायदेमंद साबित हो सके। ऐसा ही यहाँ पर जितने भी बिजनेसमैन आ रहे हैं उनका भी मानना है। आप कहाँ से आए हैं और क्या बिजनेस है आपका? मैं जयपुर से ही हूँ और हम लोग बहुत ही इनोवेटिव, क्योंकि मैन पावर का सबसे बड़ा चैलेंज रहता था कि लोगों को ज्वाइन करने के बाद ट्रेनिंग देनी पड़ती थी, तो हम स्किल्ड मैन पावर सप्लाई कर रहे हैं। और आज राइजिंग राजस्थान में पूरे विश्व भर से जिस तरह से कंपनियां आ रही हैं, मुझे उम्मीद है कि उन सभी को जैसे ही वो यहाँ आएंगे और अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, उन्हें एक महत्वपूर्ण चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी जो कि स्किल्ड मैन पावर होगा। और मैं बिल्कुल साधुवाद देता हूँ भजनलाल सरकार को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिस तरह से श्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ आकर सबको संबोधित किया है। मुझे विश्वास है कि एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ हम लोग जा रहे हैं। राजस्थान अभी तक जो सिर्फ टूरिज़्म के लिए जाना जाता था, इस पर्टिकुलर समिट के बाद मुझे विश्वास है कि बहुत सारे अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट आएंगे और बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स को इन्होंने ओपन किया है। और टेक्नोलॉजी के अंदर खास तौर पे रिन्यूएबल एनर्जी है, वेस्ट रिसाइकलिंग है, बाकी सारे सेक्टर्स को जिस तरह से ओपन किया गया है, तो ये राजस्थान के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत से जन
पिछले समिट से इसको कंपैरिजन कर रहे थे कि पहले भी ऐसा हुआ, ये भी हुआ, वैसा भी हुआ। मेरा ये मानना है कि इस बार जिस तरीके से हो रहा है हमें आगे की तरफ देखना चाहिए और इस बार की तैयारियां बिल्कुल अनूठी हैं। जिस तरह से पूरी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सारे लगे हुए थे और जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री स्वयं विदेशों में सभी जगह जाकर आमंत्रित करके आए थे निवेशकों को, निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा संदेश है पूरे विश्व को आमंत्रित करने का। What would you think this Rising Rajasthan Summit? It's excellent. It's excellent. It's beyond the expectations. We came thinking about something, but what we saw is about beyond what we had in mind. The opportunities here in Rajasthan is enormous. The future here, I'm sure it's great. Investing here is a great opportunity. So that's what I think. And this is a great summit. आपका नाम सर? डॉक्टर अरुण अग्रवाल, जनरल सेक्रेटरी राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय उद्योग व्यापार मंडल। आज का ये राइजिंग राजस्थान जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी कुछ ही क्षणों पहले उद्घाटन किया उसका, ये राजस्थान के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा। जैसा भारत की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पर देश पूरे विश्व में 5वीं इकोनॉमी पे आ चुकी है और प्रधानमंत्री जी ने आज यहाँ जयपुर की धरती गुलाबी नगरी पे ये घोषणा की है कि जल्दी ही भारत तीसरी सबसे विकसित इकोनॉमी में आएगा। यहाँ मिनरल्स, माइंस, सोलर्स का में विशेष सोलर जो प्रोजेक्ट है 500 गीगावाट का माननीय प्रधानमंत्री सरकार ने प्रोजेक्ट रखा है और अकेले राजस्थान में हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने 350 गीगावाट का सोलर का प्रोजेक्शन रखा है। तो निश्चित रूप से सोलर हब ये पूरे एनर्जी राजस्थान को तो खुद में सरप्लस देगा ही, पूरे विश्व इंडिया में ये एनर्जी के सेक्टर में ग्रीन एनर्जी और साथ में विंड एनर्जी ये एक मील का पत्थर साबित होगा। इसके अलावा टूरिज्म, हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री, माइंस, मिनरल और पेट्रोलियम जो अभी हमारा रिफाइनरी कंप्लीट होने के स्टेज में है, इससे इतनी एंसिलरी यूनिट खुलेगी कि राजस्थान के विकास को एक नए आयाम देगा, नए पंख उड़ेगा। मैं राधेश्याम जेमनी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स। क्या लगता है इस बार की समिट में क्या खास होने वाला है? देखिए, अब तक पहले भी एमओयू बहुत हुए हैं, लेकिन अब के एमओयू में और अब की जो कार्यविधि जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसकी रूपरेखा तैयार की है और प्रधानमंत्री को यहाँ लाकर एक नया आयाम पैदा किया है और लोगों को, बाहर के विदेश लोगों को भी काफ़ी लोगों को बुलाया है, ये इनकी पहल निश्चित रूप से राजस्थान की तस्वीर बदलेगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने लगभग 1 साल हुआ है उनके कार्यकाल को और 1 साल पूर्ण होते ही उन्होंने जिस प्रकार से अपना विज़न दिखाया है और खुद मेहनत की है, पर्सनली जा कर के विदेशों में सब जगह जा कर के, और जो टाई अप किया है कंपनीज़ को, बहुत सारे लोग आज यहाँ आए। माननीय प्रधानमंत्री का यहाँ आना ही अपने आप में एक उपलब्धि है राजस्थान के लिए। तो आने वाले समय के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है, इंडस्ट्री को लेकर के राजस्थान में बहुत सारी संभावनाएँ निश्चित रूप से पूरी होंगी और राजस्थान आगे बढ़ेगा। आपका नाम? Myself, Dr. Nayan Prakash Gandhi. I'm Global Secretary, MSME Chamber of India Industry, New Delhi. As per present context, we can see that Rising Rajasthan is really going to be progressive, one of the very greatest event of the world, and we can see that today we have all witnessed from the Honorable Chief Minister Shri Bhajan Lal ji, who have done great leadership, implemented this program very well, and Honorable Prime Minister today shown his visionary leadership, that how he can think about India that as per global scenario. आपका नाम सर? मैं हेमंत कुमार हूँ, मैं राजस्थान जयपुर से ही हूँ, CMD हूँ मैं सिव कंस्ट्रक्शन कंपनी का। जैसा ये राइजिंग राजस्थान में इस बार जो सरकार ने पहले ही साल में किया है, माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने, वो ज़मीन से जुड़े हुए गरीब परिवार से निकल के इस पोस्ट पे पहुँचे हुए व्यक्ति हैं। वो समझते हैं कि किस तरह से इससे रोज़गार पैदा होंगे। एक किसान का बच्चा जब रोज़गार उसको मिलेगा तो रियल राजस्थान राइजिंग तभी होगा। ये इसी विजन को लेके वो चल रहे हैं। बात है कि रियल राजस्थान तभी निकल कर के सामने आएगा जब रूट्स के साथ में जोड़ा जाएगा। आपका नाम सर? मेरा नाम अंकित खंडेलवाल है, मैं प्रेसिडेंट लॉयंस क्लब हूँ और साथ में बिजनेस कनेक्टर 40 का एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट हूँ। राजस्थान जिसे कहते हैं वो अपार संभावनाओं का प्रदेश है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राइजिंग राजस्थान के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी राजस्थान के बारे में अपार संभावनाएं आज इस मंच से व्यक्त की है। 1 साल पूर्ण होने से पहले ही
माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी ने इस समिट को ऑर्गेनाइज करके दिखा दिया है कि राजस्थान कितनी बेनिफिशियल साबित होगी नए बिजनेसमैन की? बेनिफिशियल इसलिए साबित होगी ये क्योंकि हर साल जब आप देखेंगे तो ये जो समिट होता था ये आखिरी टेन्योर में होता था। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि 1 वर्ष पूर्ण होने से पहले समिट ऑर्गेनाइज हुआ, जिससे जितने भी लाखों 35 लाख करोड़ के जो MOU हैं इन्हें धरा पर उतारने का अब अवसर मिलेगा और सभी उद्योगपति जो हैं इसलिए कमर कस भी चुके हैं। आपका नाम? मेरा नाम कैलाश खंडेलवाल है। मैं फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड इंडस्ट्री की टूरिज्म कमेटी का चेयरमैन हूँ। और जैसे प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में करीबन 6 मिनट पर्यटन को दिए, पर्यटन में राजस्थान में असीम संभावना है और मैं समझता हूँ पर्यटन में बड़ा निवेश आने वाला है। पर्यटन में आमूलचूल परिवर्तन होने वाला है, नए नए संभावनाएं खुल जाएंगी। पर्यटन क्षेत्र की बात की जाए तो राजस्थान जाना इसीलिए जाता है दुनिया भर में कि यहाँ पर पर्यटकों के लिए बहुत कुछ है और पर्यटन जो बिजनेस है उसके अंदर भी बहुत कुछ है। तो क्या नया कुछ बदलाव भी किया जा सकता है यहाँ? देखिए, अब तक पर्यटन में सिर्फ हम अपनी विरासत को ही दिखा रहे थे। अब बहुत सारी संभावना, एडवेंचर टूरिज्म, इको टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म, ये बहुत सारे नए एवेन्यूज़ है, फॉरेस्ट को लेकर के है, बहुत सारे एवेन्यूज़ है जिसमें नया काम किया जाना चाहिए और किया जाएगा। जयपुर की जो USP है उन सभी चीज़ों को इस समिट के अंदर रखा जा रहा है। डेलीगेट्स यहाँ पर मौजूद हैं और करोड़ों रुपए के जो MOUs हैं वो यहाँ पर भरने वाले हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं समिट के अंदर कितने डेलीगेट्स हैं, दुनिया भर से यहाँ पर डेलीगेट्स आए हुए हैं, बिजनेसमैन हैं सारे, और कितना जयपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर निवेश की संभावनाएं हैं, आप वो इन्हीं को देखते हुए लगा सकते हैं। अब हम कुछ डेलीगेट से भी बात करेंगे और जानेंगे कि सब कहाँ से आए हैं। सर नमस्कार, आपका नाम? मैं होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान हुसैन खान। प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी बात बोली है आज। पर्यटन सेक्टर जो राजस्थान में है एक बहुत बड़ा बूम आ सकता है। उन्होंने कहा है कि हमारी जो हेरिटेज हवेलियां है, या चाहे ग्रीनरी है, चाहे वाइल्ड लाइफ है, आप किसी भी सेक्टर में देखेंगे पर्यटन की बहुत बड़ी संभावनाएं राजस्थान में है। और वो ही नहीं है, उन्होंने अलग अलग सेक्टर की बात बोली, चाहे तो MSME हो, चाहे वो माइनिंग हो, चाहे अन्य सेक्टर हो, चाहे सोलर हो। आज मैं ये कहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने एक राजस्थान के लिए बहुत बड़ा संदेश दिया है। तो ये थे होटल फेडरेशन के हुसैन खान जी, जिन्होंने बताया कि सर आपका नाम, आप कहाँ से आए हैं? सुमित मंत्री, मैं कोटा राजस्थान से हैं। कोटा से। हम एक्चुअली स्टोन बिजनेस से रिलेटेड हूँ मैं, तो हम उसके लिए आए थे। तो क्या लगता है राइजिंग राजस्थान कितनी फ़ायदेमंद साबित होने वाली है ये समिट राजस्थान की? राइजिंग राजस्थान एक अच्छा इनिशिएटिव है CM सर द्वारा। एक्चुअली अभी नई माइनिंग पॉलिसी और इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी अभी इन्होंने लॉन्च की, तो उससे हमको लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है और होप्स हो कि सरकार इतनी अच्छी तरीके से काम करती रहे तो बिजनेस और राजस्थान तो ये है कि सरकार ने, द्वारका मंत्री, मैं बूंदी से हूँ और हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो प्रथम वर्ष में ही ये जो प्रोग्राम शुरू किया है राइजिंग राजस्थान का, ये बहुत ही मील का पत्थर साबित होगा। क्योंकि जब शुरुआत की जाती है ना, तो हर सरकारें पहले आखिरी साल में जाकर के 15 दिन तो साल 1.5 साल पहले इसको इम्प्लीमेंटेशन करती थी, तो धरातल पर नहीं उतरते थे इन्वेस्टमेंट। परिणाम ये तो था, हमारे मुख्यमंत्री जी ने सोचा इसको पहले साल में लिया जाए ताकि 4 साल में इसका हर जो भी MOU होगा, प्रेजेंटेशन होगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये मील का पत्थर साबित होगा। तो राजस्थान में क्या नहीं है, आइए और राजस्थान से हर उस चीज़ को ग्रहण कीजिए और राजस्थान की हर उस चीज़ को दुनिया भर में पहुंचाइए जो कि राजस्थान की खासियत है। हेलो सर, आपका नाम, कहाँ से आए? अरविंद बंसल जी, मैं भुसावर डिस्ट्रिक्ट भरतपुर से आया हुआ हूँ। क्या बिजनेस है आपका? जी, कपड़े का बिजनेस है। कपड़े का बिजनेस है। आप? पिंकी बंसल जी। क्या लगता है आपको राइजिंग राजस्थान क्या खासियत लेकर के इस बार आया है? इसमें सभी तरह के सेक्टर्स में निवेश की बात कही गई है। अपार संभावनाएं राजस्थान में, या मिनरल्स के क्षेत्र में, अपने सोलर के क्षेत्र में, यहाँ पर टेक्सटाइल के क्षेत्र में काफ़ी सारी संभावनाएं हैं और सरकार का एक कदम बहुत ही प्रशंसनीय है। इससे देश और दुनिया के तमाम इन्वेस्टरों का ध्यान राजस्थान की तरफ आकृष्ट होगा और राजस्थान में निवेश बढ़ेगा। इससे निश्चित ही विकसित राजस्थान की दिशा में कदम बढ़ेगा और हमारा देश विकसित भारत की दिशा में। कपड़े के सेक्टर में क्या संभावनाएं हैं खास अब, और क्या नया किया जा सकता है? कपड़े के सेक्टर में जैसे यहाँ पे भीलवाड़ा में टेक्सटाइल हब है, बालोतरा में है, पाली में जो छोटे छोटे SMEs लगी हुई हैं जिनसे कि कपड़े का उत्पादन होता है, इस और जो इन्वेस्टर्स हैं उनका ध्यान और अधिक आएगा और यहाँ पे विकास और ग्रोथ की काफ़ी संभावनाएं नज़र आ रही हैं। विकास और ग्रोथ की
काफ़ी संभावनाएं हैं राजस्थान के अंदर, विकास किस तरीके से किया जा सकता है और गारमेंट सेक्टर के अंदर और क्या नया किया जा सकता है, वो सभी कुछ आपको इस समिट के अंदर मिलने वाला है। Work as a Chief Operating Officer at BITS Technology Enabling Center, and I am very glad to be here in Rising Rajasthan. And our mandate of our center, I work at a Technology Enabling Center established by Department of Science and Technology, Government of India. And our mandate is to reach out to MSMEs and connect them back to academic experts from BITS Pilani and from across the Rajasthan. So I would like to use your platform. Thank you so much for giving me this chance to reach out to all the MSMEs in Rajasthan. Please connect to us, tell us your technical challenges, and we will be helpful to reach to the academic experts who can be useful to you in solving your problems. बिट्स को जाना इसीलिए जाता है क्योंकि वहाँ पर टेक्नोलॉजीज़ के बारे में आपको बेहतर से बेहतर नॉलेज पूरे भारत भर में मिलती है। तो इस बार क्या कुछ नया भी कुछ करने वाला है पिलानी भी? जी, हम लोग अभी इंडस्ट्री विजिट्स अपने शुरू करने वाले हैं and we will start approaching MSMEs from the Sitapura industrial area and then spreading to different places in Jaipur and then towards Rajasthan and connecting them to the academicians for solving the technological challenges. तो आपकी कोई भी MSMEs, I am really very glad to have this platform to reach out to all you people. आपकी कोई भी technical challenges हो, आपकी कोई operational challenges हो, regulatory challenges हो, please feel free to reach out to us. We are again, I would like to say, we are the Technology Enabling Center established at BITS Pilani, and such technological enabling centers are across the entire country. And we have been entrusted this task by Department of Science and Technology, Government of India. So please feel free to reach out to us. We'll be very glad to help you out. Thank you very much. My name is Anand Mani Tripathi and I am from Aryavarta, founder and CEO of Aryavarta Organics Private Limited. We are dealing into organic food products and we have a processing unit here in Jagatpura, Jaipur. We have a state-of-art 3 acres of processing unit where we process all kind of organic food products. We supply it to domestic market as well as export to 6 different countries as on date. अपना नाम बताएं सर? Myself Arun Mundra. अरुण जी, कहाँ से आए हैं, क्या बिजनेस है आपका? So I'm from Energy City, Houston. And we are in management business consulting and a lot of different business verticals. Like we are having IT, we are having finance, we are having HR backup, we do ISO. Also we have the family organization to grow as professional organization. We are pioneer in this region for decarbonation. Having like Ecobis RKCA and the others, they are having the Tata Motors thing. As well as for accounting, we are very key pioneer in accounting using AI to make the automation system in accounting. So we developed the mid-level ERP software also for various requirement, and we use AI for any fast-paced things. राजस्थान में कितनी संभावनाएं देख रहे हैं आप? राजस्थान में अपार संभावनाएं हैं because Rajasthan is one of the industrial state as well as Rajasthan is one of the biggest state. I'm coming with the background. My father, Sri J.C. Mundra, he was like bank manager. He has been in lead bank office as well as DIC, District Industry Center. So Rajasthan has got a lot of opportunities. First thing being the biggest state, mineral state, lot of industries, as well as also one of the key element, the people of Rajasthan, they with basic nature are peaceful. So with that, you can really, let's say, grow. There are some of the, let's say, regions in the world or even in the country you will see where there are more strikes, or let's say if you see West Bengal, that single plant needed to go out and all that. But once we think about Rajasthan, let's say think about Jodhpur. After 535 years, there was like proactive curfew and people came out to see curfew. Is that much peaceful. In that particular case, there are a lot of, I will say, potential to grow when we say philosophical level, how the people are. And anyway, there is a saying, Jatena पहुंचे बैलगाड़ी what मारवाड़ी, राइट? हमारे साथ अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ से भी यहाँ पर इस समय जुड़ चुके हैं। आपका नाम बताएं? भागचंद सोनी, अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ जनरल सेक्रेटरी। भारत सोने की चिड़िया है,
था और आज भी है। भारत में आज की स्थिति में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में विश्व का चौथे नंबर पे 882 टन सोना रिजर्व है। और अब भारत सरकार के द्वारा गोल्ड रिफाइनरीज लगाने के लिए परमिशन दी जा रही है और जो गोल्ड रिफाइनरीज के द्वारा जो सोना तैयार होगा उस पर भी हॉलमार्क का कंपलसरी कर दिया गया है। राजस्थान के अंदर एक सोने का जो उपयोग किया जाता है, मैक्सिमम उपयोग सोने का राजस्थान में किया जाता है, जो हर शादी के अंदर ज्वेलरी बनाने काम आता है। राजस्थान वैसे भी माना इसीलिए जाता है क्योंकि यहाँ की जो ज्वेलरी है वो देश विदेश के अंदर बहुत फेमस है। उसके अंदर सोने का, चांदी का बहुतायत में काम किया जाता है। क्या कुछ खास और भी नया किया जा सकता है? अभी नरेंद्र मोदी जी ने एक परमिशन जारी की है, टूरिज्म मिनिस्ट्री को लिखा है कि हेरिटेज ज्वेलरी टूरिज्म चालू की जाए। तो वर्ल्ड के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर हेरिटेज ज्वेलरी टूरिज्म होती है, जो उस कंट्री के हेरिटेज के हिसाब से ज्वेलरी तैयार होती है। जैसे राजस्थान है, राजस्थान में आदिवासी की ज्वेलरी अलग होती है, राजा महाराजाओं की ज्वेलरी अलग होती है, देन जो SC ST और जो कास्ट के अलग उनकी ज्वेलरी अलग होती है, चांदी की ज्वेलरी अलग होती है। लेकिन ये हेरिटेज टूरिज्म ज्वेलरी अगर चालू जिस दिन इंडिया में चालू हो गया उस दिन ज्वेलरी की बिजनेस को चार चांद लग जाएगा। और भारत के अंदर सबसे ज़्यादा रेवेन्यू अगर आती है तो जेम ज्वेलरी और इसकी बिजनेस से आती है। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, MSME के लिए यहाँ पे बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है और सबसे अच्छा मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि आई स्टार्ट नेस्ट के रूप में राजस्थान के अलग अलग ज़िलों में सेंटर्स खोले जा रहे हैं गवर्नमेंट के, और वहाँ पर जितने भी जो स्टार्टअप्स हैं उनको कई तरह से सपोर्ट किया जा रहा है। जैसे कि उनको ऑफिस प्रोवाइड करवाना, उनके सारे कंप्यूटर एसेसरी प्रोवाइड कराना, उनको और भी कई तरह के जैसे सपोर्ट्स हैं, जैसे कि उनकी कोई भी जैसे अगर स्टार्टअप के रिगार्डिंग कोई प्लानिंग है तो उसके लिए मतलब बहुत सारी उनको सुविधाएँ दी जा रही है। और आज यहाँ पे राइजिंग राजस्थान में आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। जो भी डेलीगेट्स यहाँ पर आ रहे हैं उन्हें एक बेहतर यहाँ पर एटमॉस्फेयर भी मिल सके और माहौल भी मिल सके और वो ये संभावना लेकर के जा सके कि उसके लिए अगर वो यहाँ पर आकर के अपना निवेश करना चाहता है तो उसे एक बेहतर यहाँ पर माहौल भी मिलेगा और उसके बिजनेस को सरकार की तरफ से पूरी सहायता मिलेगी। मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया के साथ अंबिका, सहयोगी अशोक चौधरी के साथ। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।